कहा जाता है कि भगवान शिव देवों के देव हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के निमाड़ में उन्हें भगवान नहीं बल्कि दामाद माना जाता है। और माता पार्वती इस मिट्टी की लाडली बेटी रणुबाई हैं। गणगौर का ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये कहानी है एक बेटी के अपने मायके आने की और फिर आंखों में आंसू लेकर उसे विदा करने की। नमस्कार दोस्तों, हिंद आस्था में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निमाड़ की उस अनोखी लोक परंपरा की जहां आस्था और ममता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ये कथा है रणुबाई और धनियार राजा की। चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही निमाड़ का वातावरण बदलने लगता है। गांव की गलियों में उत्साह दिखाई देने लगता है। हर घर में एक अलग सी खुशी छा जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों माता पार्वती यानी निमाड़ की रणुबाई कुछ दिनों के लिए अपने मायके आती हैं। कैलाश पर्वत की कठोर तपस्या और कठिन जीवन से दूर अपनों के बीच उनके स्वागत की तैयारी भी बड़ी अनोखी होती है। निमाड़ की महिलाएं मिट्टी के पात्रों में गेहूं या जौ बोती हैं। कुछ ही दिनों में इनमें से हरे भरे जवारे निकल आते हैं। ये जवारे सिर्फ पूजा की सामग्री नहीं होते, बल्कि एक प्रतीक होते हैं। इस बात का प्रतीक कि जब रणुबाई मायके आती हैं, तो घर आंगन में हरियाली और खुशहाली छा जाती है। मायके में रणुबाई को देवी की तरह नहीं बल्कि एक लाडली बेटी की तरह रखा जाता है। उनके लिए लकड़ी के सुंदर रथ सजाए जाते हैं। महिलाएं उन्हें 16 श्रृंगार कराती हैं, नई चुनरी उड़ाई जाती है और तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इन दिनों निमाड़ की रातें भी खास हो जाती हैं। गांव की महिलाएं रात रात भर जागती हैं। रणुबाई को रिझाने के लिए पारंपरिक झालरिया गाए जाते हैं। उन गीतों में ममता होती है, प्यार होता है और हर महिला रणुबाई में अपनी ही बेटी की छवि देखती है। लेकिन मायके के ये सुखद दिन ज्यादा लंबे नहीं होते। कुछ दिनों बाद भगवान शिव, जिन्हें निमाड़ में धनियार राजा या ईसर जी कहा जाता है, अपनी पत्नी को वापस ले जाने आते हैं। और यहीं से शुरू होता है निमाड़ की संस्कृति का सबसे प्यारा दृश्य। यहाँ धनियार राजा की पूजा एक भगवान की तरह नहीं बल्कि एक जमाई के रूप में होती है। उनका खूब आदर सत्कार किया जाता है, लेकिन साथ ही गांव की महिलाएं लोक गीतों के जरिए अपने जमाई राजा से मीठी शिकायतें भी करती हैं। वे हंसते हंसते कहती हैं, हमारी बेटी को कैलाश के पहाड़ों में इतना कष्ट मत दिया करो। और फिर आता है वो पल जो हर निमाड़ वासी की आंखें नम कर देता है, विदाई का पल। माता रणुबाई और धनियार राजा को पूरे श्रृंगार के साथ रथ में बैठाया जाता है। गांव के लोग गीत गाते हुए उन्हें गांव की सीमा तक छोड़ने जाते हैं। महिलाओं की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक देवी की विदाई नहीं होती, ये एक बेटी की विदाई होती है। अंत में रथ और जवारों को नदी या तालाब के जल में विसर्जित किया जाता है। ये दृश्य इतना भावुक होता है कि सच में हर घर की आंखें भर आती हैं। गणगौर सिर्फ स्त्रियों के अखंड सौभाग्य का पर्व नहीं है, ये एक बेटी और उसके मायके के अटूट प्रेम की कहानी है। क्या आपने कभी निमाड़ में गणगौर की सवारी देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत परंपराओं को जानने के लिए हिंद आस्था को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय रणुबाई, जय धनियार राजा।